is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 14 of Standard 10th Maths and NCERT Statistics. स्टेटिस्टिक्स चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 14। ये स्टेटिस्टिक्स के कंसेप्ट जो तुमको 11 एंड 12 कॉमर्स फील्ड में काफी ज्यादा आएंगे। अभी जो है वो एकदम बेसिक कंसेप्ट है, एकदम इजी कैलकुलेशन बेस्ड पूरा चैप्टर है। ये सब फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसके अंदर कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला में डालनी वैल्यूज एंड आंसर आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले से पहले इसमें कैलकुलेशंस करने, फॉर्मूले से पहले इसमें क्या करने, कैलकुलेशंस करने। वो कैलकुलेशन कब कौन से क्या करने वो मैं सम टू सम समझाते जाऊंगी। उससे पहले सम समझाओ, उससे पहले मुझे एक चीज क्लियर करनी है, इसके अंदर मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, कोई भी चीज का मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं। समझो क्लास लिमिट्स है, समझो ऐसा बोला 25 to 30, तो ये क्लास लिमिट है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। ये एक लोअर लिमिट होता है, दूसरा अपर लिमिट। तो मिड पॉइंट क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट क्या होता है, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो उसको बोलते हैं मिड पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। क्लियर? तो ये चीज मैं तुमको बता देती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। फिर बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं सब सम करते करते अपन देखेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो कंटिन्यूइंग विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट of exercise 14.1. A survey was conducted by a group of students as a part of the environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तुमको डेटा दे दिया, तुमको टेबल दिया, सेम टेबल तुमको ड्रॉ करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14.1। नंबर ऑफ प्लांट्स क्या दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स। उसके बाद तुमको दिया नंबर ऑफ हाउसेस। जब डेटा छोटा हो तो इसको क्या सपोज कर लेने का, xi, और इसको नंबर ऑफ हाउस। ये चीज तो हमेशा fi होगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी, कि ये कितने हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया xi। ये xi कब होगा, द नंबर, ये भी हमेशा xi होगा, ये हमेशा fi होगा। क्लियर? ये हमेशा xi होगा, ये हमेशा fi होगा। ठीक है, अब ये दे दिया है, लेकिन एज ए क्लास दिया है तो ये xi नहीं होगा, इधर अपन xi अलग से फ्रेम कर देते हैं। ये क्लास है, अगर ये डिस्क्रीट डेटा होता है, अगर ये नॉर्मल डेटा होते तो ये xi लिख सकते, लेकिन एज ए क्लास दिया है तो ये xi नहीं लिख सकते। क्लास लिखेंगे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। क्लियर? अब 0 to 2 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 2 1 5 6 2 3, ये फ्रीक्वेंसी दे दी है। अब xi कैसे ढूंढेंगे, xi मतलब मिड पॉइंट। xi मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट। ठीक है, जो मैंने अभी तुम लोगों को मिड पॉइंट बताया कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज 0 प्लस 2, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 4 प्लस 6 10, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5, 6 प्लस 8 14 डिवाइड बाई 2 7, 8 प्लस 10 18 डिवाइड बाई 2 9, 10 प्लस 12 22 डिवाइड बाई 2 11, एंड 12 प्लस 14 26 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30। ये मेरा xi आ गया, ये मेरा xi आ गया। अब मैं क्या करूंगी, fi xi या xi fi, जो भी तुम बोलो। ठीक है, xi fi भी बोल सकते हैं, fi xi भी बोल सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, fi इंटू xi। सो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। अब क्या करेंगे, इन सबका टोटल करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा fi xi। मतलब सिग्मा मतलब के समेशन ऑफ ऑल दिस नंबर, समेशन मतलब सम, टोटल ऑफ ऑब्जर्व। अब मीन मतलब क्या होता है, अपन ने जो बचपन में एवरेज किया है, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज की फॉर्मूला क्या होती थी, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिमिलरली ये भी वही चीज है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये सब ऑब्जर्वेशंस। अभी इसके अंदर क्लास है, तो क्लास के अंदर डायरेक्टली तो कर नहीं सकते कितने ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, तो अपन xi ढूंढ के अल्टीमेटली
इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं फिर समेशन करते हैं सब ऑब्जर्वेशंस का, तो इसका जो टोटल आता है तो वो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन हो गया अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इंडिविजुअली इसकी इतनी, तो ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है सिग्मा fi, सिग्मा मतलब टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो इन दोनों का जो अल्टीमेट आंसर आता है उसको बोलते हैं मीन, उसको क्या बोलते हैं मीन। अपन को इसमें क्या ढूंढना है, मीन ढूंढना है। तो अपन क्या करेंगे अल्टीमेटली इसका टोटल ढूंढेंगे, तो 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 35 that is 47, 47 + 54 that is 101, 101 + 22 that is 123 and 123 + 39 that is 162। ये आ गया सिग्मा fi xi 162। अब ये fi 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17 and 17 + 3 that is 20 is equal to 162 divided by 20। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 8 16, 2 1 2 और एक नंबर से पहले पॉइंट दैट इज 8.1। इसका आंसर क्या आएगा 8.1। अगर तुमको इसे डायरेक्टली नहीं आता है डिवीजन करो और फिर आंसर निकालो, ठीक है। तो ये क्या आ गया 8.1। क्लियर। अपन को क्या ढूंढने के लिए बोला है, मीन ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, therefore mean number of plants per house is 8.1। clear everyone? so इसको go through करो, मैं next sum continue करती हूँ। ओके अब मैंने ये कब किया, जब डेटा छोटे हैं तो मैंने डायरेक्टली fi xi कर दिया। अब नेक्स्ट सम में डेटा काफी बड़े हैं, तो जब डेटा बड़े हो तो कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, तब दो टाइप की फॉर्मूलाज होती है। सबसे पहले क्लास रिकॉर्ड करते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ किस टाइप की दो फॉर्मूलाज होती है, ठीक है एवरीवन। ओके सो कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 2, डेली वेजेस इन रुपीज वर्क, डेली वेजेस इन रुपीज क्लास में दिया है, तो डेली वेजेस इन रुपीज और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स, तो उसको मैं fi लिखूंगी, ऊपर नंबर ऑफ वर्कर्स तुम खुद लिख देना। क्लियर। सो डेली वेजेस कितना होगा, 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 and 580 to 600। क्लियर। फ्रीक्वेंसी कितनी इंडिविजुअली, 12, 14, 8, 6 एंड 10। xi क्या आएगा, मिड पॉइंट इन दोनों का, 500 + 520 डिवाइड बाय 2 दैट इज 510, 530, 550, इन दोनों के मिड पॉइंट्स लिख रही हूँ मैं, 570 एंड 590। ये क्या आ गए मेरे मिड पॉइंट्स आ गए, क्या आ गए मेरे मिड पॉइंट्स आ गए। अब मैं मिड पॉइंट्स के साथ क्या करती हूँ, fi xi करती हूँ, बट ये मिड पॉइंट्स कितने बड़े हैं, ये fi xi कितना बड़ा कैलकुलेशन है। तुम्हारे पास कैल्सी नहीं, 11 12 में कैल्सी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, तुम्हारे पास कैल्सी नहीं है तो तुमको कैलकुलेशन हाथ से करना। तो इतने बड़े जो नंबर्स हो तो क्या करने का, ये सब नंबर्स 10 से डिविजिबल है, तो क्या करो पहले में सबसे पहले डिविजिबल छोड़ो, ये सब नंबर में से कोई कॉमन नंबर ले लो। मैं यूजुअली बीच वाला लेना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक है। उसको मैं मानूंगी अज्यूम्ड मीन, क्या मानूंगी, a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, इसको क्या बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। तो di क्या होता है, xi माइनस a, di क्या होता है xi माइनस a। क्लियर। तो मैं क्या करूंगी, xi में से a को माइनस कर दूंगी, सो 510 माइनस 550 दैट इज माइनस 40, 530 माइनस 550 माइनस 20, 550 minus 550 that is 0, 570 minus 550 that is 20, 590 minus 550 that is 40। क्लियर। अब ये सब नंबर कोई कॉमन नंबर से डिविजिबल है, हाँ है, ये सब नंबर 20 से डिविजिबल है। ये सब नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है, 20 से। तो मैं अगेन क्या करूंगी, और छोटा बनाने के लिए ui करूंगी। ui क्या होता है, di डिवाइड बाय h, h क्या है इधर 20, h वो नंबर होता है जो सबसे डिविजिबल है। मेरा di क्या है 40, 40 डिवाइड बाय 20 दैट इज -2, -1 0
1 and 2 और छोटा हो गया, वेरी गुड। अभी ये जो नंबर है ना उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ui fi ui, ठीक है, fi ui। सो 12 into -2 that is -24, 14 into -1 that is -14, 0 into any number is 0, 6 into 1 that is 6 and 10 into 2 that is 20। ये क्या है मेरा fi ui। अब मैं इन सबका टोटल करूंगी अगर, तो ये कितना हो गया, -24 -14 that is -38 and -38 -26, मतलब ये 20 और 6 दोनों पॉजिटिव है, 26 हो जाएगा और ये -38 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 38 -26 कितना हो जाएगा, 12। तो ये साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज -12 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? इसकी फॉर्मूला क्या होगी, सिग्मा, अब ए अपन ने लिया है तो ए सबसे पहले प्लस कर दो, ए प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू जितना अपन ने डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई कर दो, जो अपन ने डिवाइड, जो माइनस किया वो प्लस कर दो, जो डिवाइड किया है वो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे याद रखो, जो माइनस किया वो प्लस कर दो, जो डिवाइड किया है वो मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर एवरीवन? सो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगी, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू ui। अज्यूम मीन कितना है 550 प्लस सिग्मा fi ui कितना है -12 अपॉन सिग्मा fi कितना है 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। तो ये मेरा कितना आ गया 50 इनटू ui कितना है मेरा ui कितना है, ui नहीं h से डिवाइड किया तो h से मल्टीप्लाई कर दो, h कितना है 20। क्लियर? तो अपन ये चीज मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इसको लास्ट में एडलेस करना है, तो 0 कट, ठीक है। तो ये क्या हो गया 550 प्लस माइनस 12 2 24 अपॉन 5, इधर कुछ नहीं है 1, मैंने एलसीएम ले लिया 5 इंटू 550 सॉरी 25 प्लस 2 27, तो ये क्या आ गया 2750 माइनस 24, तो ये कितना हो गया, अगर मैं इसमें 24 माइनस करूं तो 2726 आ गया अपॉन 5। अगर मैं 5 को डिवाइड करूं तो 5 5 जा 25, 22 5 4 जा 20, 26 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 545.2। तो इसका मीन कितना आ गया 545.2। इसको अच्छे से गो थ्रू कर दो। तुमको लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। सो द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री इज 545.2। क्लियर एवरीवन? रुपीस वेजेस है ना, तो रुपीस, ठीक है। तो अच्छे से इसको गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। ओके इतना समझ आया, अपन ये रब करते, नेक्स्ट सम कंटिन्यू करते हैं। Question number 3. The frequency distribution shows the daily pocket allowances of the children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18। मतलब तुमको मीन दे दिया है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब एक फ्रीक्वेंसी कोई नहीं दी है जिसकी जगह f लिखा है, वो तुमको ढूंढना है। मीन तुमको ऑलरेडी दे दिया है। मीन का सिंबल क्या होता है, x के ऊपर बार, दैट इज मीन। मीन कितना है 18, ठीक है, ये तुमको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, मैं डेटा लिख देती हूँ पहले। डेली पॉकेट अलाउंसेस इन रुपीज, डेली पॉकेट अलाउंसेस इन रुपीज, ठीक है। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। क्लियर? इन सब की फ्रीक्वेंसी देख लेते क्या है। नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज 7, 6, 9, 13, F, 5 and 4।
अगेन अपन इसके अंदर क्या सपोज करेंगे, एक्स आई, सबसे पहले एक्स आई ढूंढेंगे फिर सपोज करेंगे। एक्स आई कितना है 12, 14, 11 प्लस 13 दैट इज 24 डिवाइड बाई 2 12। इसी तरह सबको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। क्लियर? 16, 18, 20, 22, 24। क्लियर? अब एक्स आई में से मैं किसी एक को ए सपोज करूंगी। अब मैं एक काम करती हूँ, एफ के सामने वाले को ए सपोज करती हूँ, मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्लियर? तो मैं क्या कर रही हूँ, ए इज इक्वल टू 20। तो डी आई मेरा क्या हुआ 12 माइनस 20 माइनस, सॉरी 12 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -8, -6, -4, -2, 0, 2 एंड 4। इधर तक क्लियर? अब क्या ढूंढते हैं अपन, एफ आई डी आई, लेकिन इधर कॉमन मल्टीपल है, इधर सबका कॉमन डिविजिबल है, ये सब 2 से डिवाइड हो रहे। क्लियर? तो मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर सकती हूँ और चाहो तो डायरेक्टली एफ आई डी आई भी कर सकते हो। एक काम करते हो, डायरेक्टली एफ आई डी आई कंप्लीट कर देते हो, इतने बड़े नंबर नहीं, इजीली हो जाएगा। ठीक है? सो एफ आई डी आई कितना होगा, 7 एग्जा 56 तो -56, 6 एग्जा 36 तो -36, 9 4 36 तो -36, 18 2 -36, 20 0 0। ओ सॉरी, मैंने बीच में ट्रैक चेंज कर लिया, इधर तक करेक्ट था, 9 4 36 तक भी करेक्ट था, राइट? 9 4 36 तो -36, 13 2 -26, f into 0 0, 5 into 2 10 and 4 4 16। तो अल्टीमेटली इसका टोटल कितना आया, इस सब माइनस वाला को मैं प्लस कर लेती हूँ, तो 56 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 26 कितना होगा, 6 प्लस 6 4 24, 2 प्लस 5 7 8 9 10 11 12 13 15, 154 आया। क्लियर? ओके, ये 154 आया। अब 154 क्या है, माइनस है, और 26 क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 154 माइनस 26 करूंगी तो क्या आ जाएगा 128। 128 इसका टोटल आ गया, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज -128। क्लियर? फॉर्मूला क्या है मीन की, ए अब अपन ने हाइट लिया नहीं है तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है? तब ए कितना है 20 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है -128। सिग्मा एफ आई कितना है, मीन 18 है, दे दिया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? अब सिग्मा एफ आई कितना, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस एफ। ठीक है? एफ को तो हम प्लस नहीं कर सकते, वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा 44 प्लस एफ। क्लियर? अब ये 20 वो साइड जा सकता है, यस जा सकता है। सो पहले काम करते हैं, 18 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस -128 अपॉन 44 प्लस एफ। तो एक काम करती हूँ ना, इसको वो साइड ले जाती हूँ, इसको ये साइड ले जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा -128 क्या हो जाएगा प्लस 128 अपॉन 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 20 -18 हो जाएगा। क्लियर? ये साइड आ जाएगा तो माइनस, ये माइनस वाला वो साइड जाएगा तो प्लस। सो 128 अपॉन 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 2। ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 128 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये डिवीजन वाला मल्टीप्लीकेशन में चला जाती है, ये सब तुमने किया है लास्ट काफी चैप्टर्स के अंदर, 44 प्लस एफ। Therefore 128 is equal to 2 into 44 कितना होता है 88 प्लस 2f। क्लियर? नाउ 88 128 में से माइनस हो जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू वो साइड जा रहा है प्लस वाला, तो माइनस इज इक्वल टू 2f। सो 128 माइनस 88 कितना बचता है 40, 40 इज इक्वल टू 2f। सो f कितना हुआ 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज 20। सो मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया, therefore फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। Therefore missing frequency is 20। कुछ नहीं, वही चीज में डाला है, फ्रीक्वेंसी के सामने वाला अगर तुम अज्यूम मीन डालते हो तो कैलकुलेशन और इजी हो जाता है, इधर एफ नहीं आएगा तो सब कुछ इजी 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 होता जाएगा। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू कर दो, नेक्स्ट सब कंटिन्यू करते हैं।
Okay, continuing with the next sum. Just a minute. Question number 4 of the same exercise, exercise 14.1. Question number 4. क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन? 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded as summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for this women. Choose a suitable method. मैटर अपन को चूज करना है, हर में ऐसा लिखा होगा सुटेबल मैटर. अपन को देखना है किस चीज से क्या होता है, कितना इजी कैलकुलेशन हो सकता है. क्लियर? सो नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट क्लास में दिया हुआ है. नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट. ठीक है. फिर क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ वुमेन दैट इज FI. फिर अपन इसका एवरेज निकालेंगे दैट इज XI. अपन इधर तक करके रखते हैं. ठीक है. Now 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 75, sorry, 77, 78, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86. Clear? Now FI. 2, 4, 3, 8 सब जगह दे दिया है. सिंपल खाली मैटर लगा के कैलकुलेशन करना है. अब XI क्या होगा? इन दोनों का एवरेज. सो 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2 दैट इज 67.5. सॉरी 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5. ये आ गया FI, सॉरी XI आ गया. ये XI आ गया. क्लियर? XI तो काफी बड़ा है. क्लियर? तो मैं एक बार DI तो करती हूँ. DI अब अज्यूम मीन मैं बीच वाला चूज कर लेती हूँ. तो अज्यूम मीन मेरा क्या है? 75.5. तो A इज इक्वल टू 75.5. तो सब में से इन सब में से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया? -9 माइनस 6 minus 3 0 3 6 9. क्लियर? अब ये कोई कॉमन नंबर से डिविजिबल है? हाँ है. तो मैं क्या ले सकती हूँ? H इज इक्वल टू 3. ये सब नंबर 3 से डिविजिबल है. करेक्ट? तो मैं H इज इक्वल टू 3 ले सकती हूँ. यूजुअली H मतलब क्या होता है? क्लास लेंथ. H यूजुअली क्या लेते हैं? क्लास लेंथ. मतलब क्लास लेंथ हमेशा हर नंबर से डिविजिबल होता ही है. इन दोनों का डिफरेंस. क्लास लेंथ मतलब इन दोनों का डिफरेंस. 68 माइनस 65 दैट इज 3. उसको बोलते हैं क्लास लेंथ. दैट इज हाइट. तो DI इज इक्वल टू XI माइनस A. नाउ UI इज इक्वल टू DI अपॉन H. मतलब -9 डिवाइड बाय 3 दैट इज -3 -2 -1 0 1 2 3. 9 डिवाइड बाय 3 6 डिवाइड बाय 3 0 डिवाइड बाय 3 3 -3 डिवाइड बाय 3. तो सबको 3 से डिवाइड करना है. अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? FI DI. सो FI को DI के साथ मल्टीप्लाई करना है. अगर नहीं, सॉरी FI UI नहीं समझ आता तो एक बार पेंसिल से कर दो ताकि तुमको समझ आए तुम किससे किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो. बीच में इतनी सारी टेबल्स आने के चक्कर में गलत कैलकुलेशन कर दोगे ना, आता हुआ सम गलत हो जाएगा. क्लियर? सो 2 into -3 -6, 4 2s -8, 3 1s 3, 8 0s 0, 7 1s 7, 4 2s 8 and 2 3s 6. इसका टोटल करते हैं. तीनों प्लस वाले का तीनों माइनस वाले का पहले करेंगे. सो 6 प्लस 8 प्लस 3 कितना होता है? बिकॉज माइनस 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 प्लस ही होगा. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर रहेगी. ठीक है. 6 प्लस 8 14 प्लस 3 -17 हो गया इनका टोटल. एंड 7 प्लस 8 कितना होता है? 15. 15 प्लस 6 21. तो प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 17 दैट इज 4 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज ये बार प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. तो +4 हो जाएगा. ये हो गया सिग्मा FI UI का टोटल. नाउ मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI. हाइट लिया है तो हाइट डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो एंड सिग्मा FI तो डिवीजन में आएगा ही आएगा. तो सिग्मा FI एक्चुअली है कितना? 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 4 26, 26 28 सॉरी एंड 28 + 2 30. तो ये कितना आ गया? 30. तो ये कितना है? 75.5
प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 4/30 इंटू हाइट कितना है 3, 3 1 जा 3 10 जा, ठीक है। सो ये क्या आ गया 75, इधर कुछ भी नहीं है तो 1, तो 75.5 इंटू 10 प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 एलसीएम लिया मैंने, दोनों को इंटू 10 किया, क्लियर। तो ये कितना हो गया 75.5 इंटू 10 दैट इज 755 प्लस 4 डिवाइड बाय 10 दैट इज 759 डिवाइड बाय 10 दैट इज 75.9, क्लियर। क्या आंसर आ गया 75.9। सो मेरा मीन कितना आ गया 75.9, और मीन क्या चीज क्या पूछा एक्चुअली, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स, सो 75.9 हार्ट बीट्स, ठीक है। मीन हार्ट बीट्स क्या 75.9 बीट्स पर मिनट, क्लियर। अच्छे से इसको गो थ्रू कर दो। Okay, continuing with the next question. Just a minute. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. खाली मीन ढूंढना है, सेम वही मेथड है, FIUI कर देना बिकॉज डेटा बड़ा दिख रहा है मुझे, क्लियर एवरीवन। सो ये होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर पैटर्न का है तो वो भी होमवर्क रहेगा, एंड क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट वाला है तो वो मैं करवाऊंगी अभी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाले में कंफ्यूजन के चांसेस काफी हाई है। सो कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 होमवर्क, कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 7। Okay, question number 7. To find out the concentration of SO2 in the air in parts per million, that is ppm मतलब parts per million, sorry. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. In short, अपन को SO2 का concentration that 0.00 to 0.04, 0.04 minus 0.08, 0.08 minus this, sorry, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, now 0.16 to 0.20 and 0.20 to 0.24, clear। now FI कितना दिया है 4 9 9 2 4 2। इन सब में डिफरेंस क्या है 0.04 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 0.04 का। अब एक्स साइड ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा 0.02, 0 इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, क्लियर। सो 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब DI क्या होगा XI माइनस ए क्या सपोज करो, बीच वाला सपोज करो, इसमें बीच वाला कुछ है नहीं तो कोई भी सिंपल कैलकुलेशन कर लेती हूँ 0.10, क्लियर। सो A इज इक्वल टू 0.10, इसमें 6 ही डेटा है तो बीच में एग्जैक्टली कोई नहीं है तो मैंने कोई थर्ड नंबर का डेटा कर लिया। सो 0.02 माइनस 0.10 दैट इज 0.08, 0.02, 4, 0.04, 0.08 and 0.12, क्लियर इधर तक। यार अब ये सब नंबर हाइट से ऑब्वियसली डिविजिबल होगा तो मैं क्या करूंगी UI इज इक्वल टू DI अपॉन हाइट, एंड हाइट क्या होगा, हाइट हमेशा क्या होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना डिफरेंस कितना है 0.00 टू 0.04 में कितना डिफरेंस है 0.04 का डिफरेंस है, क्लियर। अब अगर मैं 0.08 को डिवाइड करूं 0.04 तो दो नंबर से पहले पॉइंट दोनों हट जाएंगे, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये क्या आ गया 2। सिमिलरली हर में पॉइंट हट जाएंगे एंड 4 से डिवाइड कर दो तो 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इजी हो गया कैलकुलेशन, इजी हो गया ना कैलकुलेशन। अब क्या आ जाएगा FI DI,
सो 4 मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे कर देता कि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो 4 2 सा 8, ये सब माइनस है दोनों, 4 2 सा 8, 9 1 सा 9, 0 2 1 सा 2, 4 2 सा 8, 2 3 सा 6, ये दोनों माइनस है। सो -8 -9 कितना होता है, -17, एंड इन तीनों का टोटल कितना है, 8 + 2 10, 10 + 6 16, तो 6 प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 16 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस। क्लियर? तो मेरा सिग्मा FIDI कितना आया, -1। तुमको हाइट से डिवाइड करना, हाइट 0.04 है, मैंने एक करके बताया कैसे 0.04 को अगर डिवाइड कर लेते हर नंबर से तो पॉइंट्स हट जाते हैं, तो एज इट इज 4 से डिवाइड करो पर्टिकुलर नंबर को, उस तरह से कैलकुलेशन करना है। क्लियर एवरीवन? सो अब इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, क्योंकि H लिया है। क्लियर? अब ये ढूंढेंगे 4 + 9 13, 13 + 9 22, 22 + 2 24, 24 + 4 28 एंड 2 30। सो ये कितना हो जाएगा, अज्यूम मीन अपन ने कितना लिया है 0.10 प्लस -1 अपॉन 30 -1 अपॉन 30 इंटू 0.04। अब 0.04 में पॉइंट हटा के डिवाइड बाय 100 कर सकती हूँ, पॉइंट हटा के डिवाइड बाय 100, क्योंकि दो नंबर के पहले पॉइंट है। क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा, और इसमें भी डिवाइड बाय 100 कर सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, दो नंबर से बाद पॉइंट है। सो एक जीरो कट, ये क्या हो गया 1/10 प्लस -1 इंटू 4, तो -4 हो गया अपॉन 100 इंटू 30, 3000 हो गया। क्लियर? अब इसके अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा, 3000, 10 इंटू 300 3000 होता है, तो 1 इंटू 300 हो जाएगा। सो 300 माइनस 4 दैट इज 296 डिवाइड बाय 3000। क्लियर? 296 डिवाइड बाय 3000, तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा, डिवाइड बाय 3000। क्या 3000 296 से डिवाइड होता है? ऑब्वियसली नहीं डिवाइड होता है, तो अपन एक 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे तो पॉइंट लग गया, तो भी डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मैं एक और 0 एक्स्ट्रा लगाऊंगी। अब 29600, तो 3 9 जा 27, तो 9 जा 2 7 000 0 0 4 2 एंड 0। अब बचा 2400 में एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 8 जा 24,000, तो क्या आ गया 0.98, क्या आया 0.98। क्लियर एवरीवन? 3 9 जा 27, 2400 बचा, 2600 बचा, तो भी 3 8 जा 24,000 बचा, 2000 हो गया, एक 0 लगाया, 3 8 जा 3 6 जा 18,000, तो कितना 2000 बचा, मतलब 6666 आएगा। ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.986666, मतलब 0.9867 है, 0.987। क्लियर? राउंडिंग फिगर कर देंगे 0.987। अच्छा, इसको गो थ्रू कर दो, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देना, अगर पेपर टफ बनाना हो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस हाई हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सिमिलर पैटर्न के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ट्विस्ट है, क्लास लेंथ इक्वल नहीं है, तो तुमको h से डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ FIDI यूज करके सम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्लास लेंथ इक्वल नहीं है, जब क्लास लेंथ इक्वल हो तो ही तुम h लो, क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो h से डिवाइड मत करो, डायरेक्टली FIDI करके सम कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 9 में सब कुछ इक्वल है, क्लास लेंथ भी इक्वल है,
सो उसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, यूआई वाला भी कर सकते हो एंड इजी हो जाएगा यूआई वाले से. सो क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क रहेगा. सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 दोनों होमवर्क है. तो आज एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, दैट इज एक्सरसाइज 14.1 पूरी कंप्लीट. Goodbye everyone, we'll end this lecture here and we'll continue with the next exercise in the next lecture. Till then, goodbye.